आम चुनाव के 5वें दौर में मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। चुनाव के सबसे बड़े चरण में 121 सीटों पर औसत अनुमान से ज्यादा वोट पड़े। 5वें दौर में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। 78% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। पिछले लोकसभा चुनाव में ये 66% के करीब था। वोटिंग को लेकर कर्नाटक के मतदाताओं ने उत्साहजनक रुख दिखाया। राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों के लिए 66% से ज्यादा वोट पड़े। झारखंड की 6 लोकसभा सीटों पर भी भारी मतदान हुआ। नक्सली धमकियों की परवाह नहीं करते हुए 62% लोगों ने वोट डाले। पिछले चुनावों के मुकाबले यूपी में 7% ज्यादा वोटिंग हुई। 11 सीटों पर हुए मतदान में 62% से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार में हालांकि वोटों का प्रतिशत 60 से कम रहा, लेकिन 2009 लोकसभा चुनावों में 39% वोटिंग के मुकाबले 7 सीटों पर 58% वोटिंग दर्ज की गई। राजस्थान की 20 सीटों के लिए हुई वोटिंग में 63% मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जबकि महाराष्ट्र में 55% के करीब वोटिंग दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर अब तक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। यहां करीब 70% मतदाताओं ने वोट डाले। इसी तरह का उत्साह मध्य प्रदेश के वोटर्स में भी दिखा। 10 सीटों के लिए हुई वोटिंग में 54% से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा लिया। 2009 के मुकाबले यहां वोटिंग 10% ज्यादा हुई। 5वें चरण में हुई जमकर वोटिंग को बीजेपी मोदी लहर का नतीजा बता रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वोटर्स का उत्साह देखकर कहा कि ये कांग्रेस के सफाये का संकेत है। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नक्सलियों के बहिष्कार के बावजूद लोग वोट देने के लिए आगे आए। इससे साफ है कि लोग बदलाव चाहते थे। छत्तीसगढ़ में वोटिंग को लेकर लोगों के उत्साह की एक मिसाल 86 साल की एक बुजुर्ग महिला बनी। कड़ी धूप के बावजूद ये महिला अपना वोट देने आई। वोट देने के कुछ ही देर बाद इस महिला की मौत हो गई। महासमुंद सीट के एक मतदान पर हुए इस हादसे के बाद आम मतदाता और चुनाव कर्मी सख्ते में आ गए। इस महिला का नाम समरीन बाई था। समरीन बाई बूथ पर अकेले ही वोट देने आई थी। छत्तीसगढ़ में ज्यादा वोटिंग से रमन सिंह खुश हैं। वहीं महासमुंद से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत जोगी माथापच्ची में जुटे दिखे कि इतनी ज्यादा वोटिंग के बाद आखिर जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने धमकियों की परवाह नहीं की। दोपहर होते होते 42% मतदान हो चुका था। उड़ीसा में 11 सीटों के लिए हुए मतदान में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। कड़ी धूप के बावजूद लंबी कतारों में लोग आते रहे। आखिरकार 70% से ज्यादा लोगों ने अपने वोट दिए। 5वें चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के नाम रहा। यहां अलीपुरद्वार सीट पर लोगों का उत्साह इतना था कि दोपहर होते होते ही 62% वोट पड़ गए। जलपाईगुड़ी में दोपहर तक 60% वोटिंग दर्ज कर ली गई थी। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही दिख रही थी लंबी लंबी कतारें। बंगाल के पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में भारी वोटिंग दर्ज की गई। यहां भी दोपहर तक करीब 60% वोट पड़ चुके थे। भारी वोटिंग के बावजूद कूच विहार में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और पोल एजेंट में झड़प हो गई। टीएमसी समर्थकों ने पोल एजेंट की पिटाई कर दी। राजस्थान में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। यहां 20 सीटों के लिए करीब 63.25% मतदान हुए। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी झालावाड़ से अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए मतदान किया। लाव लश्कर के साथ मतदान करने पहुंची वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें राज्य से 25 की 25 सीटें जीतने की उम्मीद है। राजस्थान की दूसरी अहम तस्वीर रही बाड़मेर की, जहां बीजेपी से निष्कासित वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह वोट डालने पहुंचे। जसवंत सिंह के लिए ये चुनाव मान मर्यादा का है और जनता इस बात से रुष्ट है कि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता की इतनी अनदेखी की है। राजस्थान के जयपुर से तीसरी अहम तस्वीर दिखी ओलंपिक पदक विजेता बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने मतदान का जायजा लिया। दूसरी बार अजमेर से चुनाव लड़ रहे सचिन ने उम्मीद जताई कि लोग बीजेपी के प्रचार के बावजूद कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे।
बिहार की 7 सीटों पर हुए मतदान में कई दिग्गजों ने वोट डाले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर लोकसभा सीट से मतदान किया और उम्मीद जताई कि बिहार की जनता जेडीयू का साथ देगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ वोट डाले। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा यादव सुबह सुबह वोट डालने पहुंची। उनके साथ भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने भी वोट डाला। मीसा की बहनें भी उनकी हौसला अफजाई करने और वोट डालने बूथ पर पहुंची थी। मीसा की बहनों को यकीन है कि आरजेडी को इस बार अच्छी सीटें मिलेंगी। मां और बहन की जीत का उन्हें पूरा भरोसा है। आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव ने भी वोटिंग की। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मतदान के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने भी मतदान किया। मतदान के बाद वो बोले कि देश में मोदी की हवा नहीं, आंधी बह रही है। ऐसी आंधी में कोई विरोधी नहीं ठहरेगा। परिवार समेत मतदान करने पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोटिंग के बाद कहा कि जेपी आंदोलन के बाद युवाओं में पहली बार बदलाव की ऐसी चाह दिख रही है। बिहार के जहानाबाद और मुंगेर जैसे संवेदनशील इलाकों में वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात दिखे। बिहार में सुबह मतदान की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिन ढलते ढलते भीड़ बढ़ने लगी। बिहार के कई बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत भी मिली, लेकिन बाद में उसे ठीक कराया गया। उत्तर प्रदेश में भी मतदान के लिए लोगों में खूब जागरूकता दिखी, जहां सुबह से ही बूथ पर मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। यहां सुबह से ही बूथ पर मतदाताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। यहां 11 सीटों के लिए हुए मतदान में करीब 63% वोट पड़े। लोगों में वोट देने को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। यूपी की रामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नूर बानो ने मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया। यूपी के ही पीलीभीत चुनाव क्षेत्र में सुबह से वोटरों में ठीक ठाक उत्साह दिख रहा था। सभी पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए आए लोगों की कतार दिखी। पीलीभीत से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। बेटे वरुण गांधी ने सुल्तानपुर से चुनावी पर्चा भरा है। बरेली से बीजेपी के संतोष गंगवार ने वोट डाले। मतदान के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया। यूपी के शाहजहांपुर में परिवार समेत मतदान करने पहुंचे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद। कांग्रेस ने लखीमपुर के धौरहरा से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। जितिन प्रसाद ने मतदान के बाद किया दावा, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के 19 सीटों पर हो रहे मतदान में जनता के साथ दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में वोटरों में कहीं खुशी तो कहीं विरोध के सुर सुनाई पड़े। सोलापुर में कुछ वोटरों ने मतदान का बहिष्कार किया। नो रोड नो वोट के नारे के साथ गांव वाले सुबह सुबह शिंदे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। सोलापुर से 40 किलोमीटर दूर अकालकोट तहसील के धरसंग गांव में भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने सांगली जिले में अंजनी गांव में अपना वोट डाला। जनता के साथ लाइन में खड़े होकर आर पाटिल ने मतदान किया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी वोट डाला। मतदान के बाद बोले, महाराष्ट्र में नहीं है मोदी की लहर, कांग्रेस एनसीपी को ही चुनेगी जनता। नांदेड़ लोकसभा सीट से अशोक चव्हाण ने मतदान किया। आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद भी टिकट मिलने पर विपक्ष ने जताया था विरोध। पुणे से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने किया मतदान। वोटिंग के बाद जावड़ेकर ने कहा, जनता ने जोश के साथ मतदान किया, बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। बारामती से अजित पवार ने वोट डाला। एनसीपी को भरोसा है कि लोकसभा में दोबारा जीत मिलेगी। कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी सुरेश कलमाड़ी ने भी मतदान किया। कलमाड़ी ने पुणे में वोट डाला। पुणे से निर्दलीय उम्मीदवार हैं सुरेश कलमाड़ी। कलमाड़ी ने कहा, देश में नहीं है मोदी की लहर, फिर सत्ता में आएगी कांग्रेस। कहा, टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस से नहीं हूं खफा।
मध्य प्रदेश में वोटिंग की शुरुआत हालांकि धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मतदाताओं की कतार बढ़ती गई। दोपहर तक वोटिंग का जो प्रतिशत 30% से कम था, वो शाम होते होते 50 से ज्यादा हो गया। मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। वोटरों के काफी उत्साह के बीच शिवपुरी में अपना मत देने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, साफ सुथरी छवि और मेहनत रंग लाएगी, उनकी जीत पक्की है। भोपाल में चुनावी गहमागहमी के बीच बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी की सीडी लॉन्च करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। शहर में नहीं घुसने देने पर जिला निर्वाचन अधिकारियों से बाबा रामदेव काफी देर तक बहस करते रहे, लेकिन उन्हें शहर में घुसने की इजाजत शर्त के साथ ही मिली। निर्वाचन अधिकारियों ने रामदेव के सामने शर्त रखी कि वो भोपाल में एंट्री के बाद प्रचार प्रसार का कोई काम नहीं करेंगे, सीडी को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। चुनावी अधिकारियों की दलील के बाद बाबा रामदेव की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। रामदेव ने कहा कि आचार संहिता का सम्मान करता हूं। चुनाव आचार संहिता का सम्मान करते हुए बाबा रामदेव को भोपाल आने की इजाजत मिल गई। सीडी तो लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन लोगों से बड़ी तादाद में मतदान की अपील जरूर की। मोदी की जो सीडी लॉन्च करने जा रहे थे बाबा रामदेव, उसका नाम है नरों में इंद्र नरेंद्र। ये सीडी फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के निर्देशन में तैयार हुई है। वोटिंग की गहमागहमी के बीच एक तस्वीर ये भी है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह वोटरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें फूल दिया जा रहा है। वोटरों को फूल देकर सम्मान करने वाली यह तस्वीर बदायूं जिले की है। जिले के उझानी नगर पालिका के इस पोलिंग बूथ पर वोटिंग अक्सर औसत से भी कम दर्ज की जाती है। उझानी बूथ पर कम वोटिंग से चिंतित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वोटरों को लुभाने का अनूठा तरीका अपनाया। बूथ के गेट पर खड़े होकर वोट डालकर बाहर आने वाले सबको फूल दिए गए। समाज सेवियों की यह तरकीब रंग लाई। उझानी बूथ पर इस बार 2200 लोग वोट डालने आए। ये लोग थे जो अब तक वोटिंग से दूर ही रहना चाहते थे। अपनी चुनावी क्षेत्र में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद भी वोटिंग के दिन सुबह से ही जुटे दिखे। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से खड़े हैं, जहां वो सुबह सुबह ही अपना वोट देने पहुंचे। हर वर्ग के वोटर्स से संपर्क में जुटे रहे। उधमपुर लोकसभा सीट के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। बुजुर्गों के साथ युवा मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। उधमपुर संसदीय सीट में 6 जिले आते हैं। यहाँ कुल वोटर 14 लाख से ज्यादा हैं। इसमें से करीब 9 लाख मतदाताओं ने वोट डाले हैं। 69% वोट के साथ उधमपुर की जनता ने चुनावी मैदान में खड़े 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। गुलाम नबी आजाद का कहना है, जनता का यह फैसला उनके पक्ष में ही आएगा।